ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों की प्रत, डेट 30 नवंबर 2025। वरदान है, याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियों प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, हम आत्माएं जो भी संकल्प करते हैं ना, मन में जो भी इच्छाएं रहते हैं ना, वो साकार होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए। माना वो कर्मों का जो फल है ना, जैसे आप चाहते हो वैसे मिलना चाहिए। तब वो जिंदगी क्या होगा, हमारे लिए खुशनुमा होगा। चाहते कुछ और है, फल मिलता कुछ और है, रिजल्ट कुछ आता है, तब लगता है कहाँ क्या हुआ है ना। तो इस लौकिक में देखते हैं जादूगर को, वहां कुछ भी नहीं रहता है, हाथों में हाथ तो उनका खाली रहता है, लेकिन कोई ऐसा साधन आ जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है ना। जो आपको दिखाई देता है वो नहीं रहता है, वो गायब हो जाता है, दूसरा आइटम आ जाता है ना। उसको कहते हैं जादू। ऐसे ही हमारे मन में कोई संकल्प रहता है, सोच रहता है, चिंतन रहता है, भले अपनी जिंदगी के बारे में हो, पुरुषार्थ के बारे में हो, सेवा के बारे में हो, एम एंड ऑब्जेक्ट अलग ही रहता है। लेकिन जितना आप बाबा के साथ कनेक्ट रहेंगे ना, याद में रहेंगे, तो आपके लिए क्या कल्याण है वही बाबा आपको करा देता है। तो जितना भगवान के साथ में आप रहते हो, सुबह से शाम तक अपना तन मन धन श्वास समय संकल्प भगवान के हाथ में दे दिया, तो भगवान जो चाहता है वही संकल्प आपको आने लगेगा, वही सोच, वही चिंतन आने लगेगा। तो भगवान खुद आपको संकल्प दे रहा है कि शुद्ध साथ में है, तो वो कर्म सिद्ध होगा ही ना, वो फल जरूर मिलेगा। तो जो भी संकल्प करते हो, पहले बाबा के साथ जुड़ो, तो फाइनली वो सिद्ध हो जाएगा। तो आपका स्थिति रहेगा सिद्धि स्वरूप। एक दिन में हम देखते हैं बहुत कुछ इच्छाएं हमारे मन में रहते हैं। एक दिन का एग्जाम्पल लेंगे, कोई कोई कंप्लीट होता है इच्छाएं, कभी कभी कंप्लीट नहीं भी होता है। कंप्लीट होता है तो खुश होंगे, नहीं कंप्लीट होंगे तो दुख होता है। वर्तमान समय में हम देखते हैं ना, मनुष्य चाहता कुछ और है, लेकिन होता कुछ और है। इसीलिए जो भी संकल्प सिद्ध होना है, और वो कर्मों के फल के साथ आप कनेक्ट होना, तो स्वरूप किसको कहते हैं? एक है संकल्प, दूसरा है याद, तीसरा है योग, चौथा है फल, फिफ्थ है स्वरूप। आपने संकल्प किया बाबा को याद करने का, राइट? बाबा परमधाम में है, मन को लेकर जाके वहां रखा, दैट इज याद। जब आपको शक्ति का अनुभव होने लगा, शक्ति आ रहा है, दैट इज योग, मैंने कनेक्ट हो गया, उसका फल मिलने लगता है, लाइटनेस होने लगता है। उसके बाद स्वरूप क्या है? बाप का ही स्वरूप आपका हो जाता। इसे देख लीजिए, आपके पास एक कपड़ा है, यस, इसे टच कीजिए, कैसा है? ठंडा है, नॉर्मल है, ठीक है। वही कपड़े को आप वर्तमान समय में आप जानते हैं ना, कोल्ड है सभी जगह पर, ठंडी है। इसी कपड़े को जहां ठंडी है वहां 1 आवर रख दो, उसके बाद उस कपड़े को टच करो, क्या फीलिंग होता है आपको? क्या होता है फीलिंग? बताइए कोई, कह सकते हैं? परमिशन दिया गया। उनके गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। अभी आपने
कपड़े को टच किया, ठीक है, पहले रात को आपने टच किया था, तब आपको क्या अनुभव हुआ? ठंडा महसूस होता है। उस समय ठंडी नहीं था, सच। अच्छा। नाइट में नॉर्मल था, तो नॉर्मल माना नॉर्मल। टेम्परेचर नॉर्मल रहने के कारण उस कपड़े में जो नॉर्मल है वही अनुभव हुआ, जो कॉटन में जो कपड़े में जो है वही अनुभव, ठीक है। तो सुबह आप उठने के पहले एक 1 आवर से भी आपके रूम में ठंडी है, उस समय आप उस कपड़े को टच करो, क्या होता है? ठंडा महसूस होता ठीक है, अभी क्वेश्चन, वो ठंडा वो कपड़े का रूप है क्या? है। ये जो ठंडे का गुण इसमें आ गया। तो ठंडे का गुण किसका है? वो वातावरण में है, वो रूप इसमें आ गया, किस में आ गया? कपड़े में आ गया, स्व कपड़े में आ गया, तो उस कपड़े को टच करने से आपको क्या फीलिंग होता है? ठंडा। वो ठंडा कपड़े का गुण नहीं है, वो जिसके साथ में है वायुमंडल में, उसका गुण इसमें क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। ऐसे आप जितना भगवान के साथ में रहते हो, आप में भगवान का जो रूप है ना, वो आप में क्या होता है? आ जाता है। ट्रांसफर हो जाता जैसे कि आपका चमड़ी काला है, आपने फेयर एंड लवली लगाया तो क्या होगा? क्या होगा? आईने में देखो क्या दिखाई देता है? वाइट रहता है। वाइट दिखाई देता है, ठीक है। आपको कोई देखेंगे तो उनको क्या दिखाई देता है? है। कलर ही वाइट दिखाई रहता दे। है। वाइट ही दिखाई लेकिन आपका ओरिजिनल शरीर का रूप वाइट है क्या? नहीं। नहीं, वो रूप किसका है जिनको लोगों को दिखाई दे, वो रूप किसका है? फेयर एंड लवली का। लेकिन वो मेरे ऊपर अभी प्रभाव आ गए ना, तो अच्छा। अंदर का जो मेरा ओरिजिनल रूप है वो लोगों को दिखाई नहीं दे रहा ना, मुझे दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर जो है वो मुझे भी दिखाई दे रहा है और दूसरों को भी दिखाई दे रहा है। तो ऐसी जो आत्मा जो चाहती है ना, शांति, सुख, आनंद, प्यार, सफलता, ये रूप का एहसास आपको भी होने लगता है, और आपको जो लोग देखते हैं कर्म करने के समय पर गुण के रूप में, शक्तियों के रूप में लोगों को भी दिखाई देता है, तब आपको लगता है यस, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। तो सिद्धि क्या चाहिए? हर कर्म करते हुए खुश, निश्चिंत, टेंशन फ्री, मस्त कलंदर, निश्चिंत चक्रवर्ती, है ना? यही तो चाहिए। वो चिंता लेकर, टेंशन लेकर, वो सभी लेकर घूमना है क्या? ये करना है, वो करना है, सेवा करना है, विश्व राजन बनना है? नहीं, आराम से संग भी गमाना, क्या है सब मौजों का युग, निराकार रूप में। तो वो सिद्धि आपको मिल जाएगा। तो जितना बाबा के साथ में कनेक्ट रहेंगे, तो आपको लगेगा ये कैसे हो गया, इतना खुशी, इतना आनंद, इतना प्यार, वायुमंडल, वातावरण, व्यक्ति में कितना परिवर्तन हो गया, ये जादू ही हो गया, ऐसा आपको लगता है। इसीलिए आप आपके मन में जो संकल्प आता है उसमें सिद्धि, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलना है। तो सिद्धि क्या है? आत्मा को क्या चाहिए? आपको आत्मा को क्या चाहिए? फाइनली शांति खुशी, पवित्रता। शांति, खुशी तो चाहिए ना, वही तो है। सारा सब कुछ हम इसके लिए तो कर रहे हैं, वही मिल गया, उसके साथ कनेक्टेड में उसी अनुभव हो गया, तो आपको जो चाहिए वो मिल गया। लेकिन वो सदा रहने के लिए, सदा आपको किसके साथ जुड़कर रहना है? बाबा के साथ। आपका रूम, सारे साधन ठंडा रहना है तो क्या होना चाहिए? आपके रूप में सदा एसी ऑन रहना चाहिए, तब क्या होगा? सारा साधन कैसा रहेगा? ठंडा रहेगा। बाप की याद ही जादू का मंत्र है। इस जादू के मंत्र द्वारा जो सिद्धि चाहो वह प्राप्त कर सकते हो। जो सिद्धि चाहो वो प्राप्त कर सकते। एक्चुअली क्या है ना, मेरा ईश्वरीय जिंदगी का अनुभव है कि कभी भी अपने लिए क्या भोजन चाहिए आपको मांगना नहीं है, चुपचाप बाकी गोद में जाकर बैठना चाहिए, जो देता है वो खाना है ना? कि छोटे बच्चों के लिए क्या अच्छा है, खुद डिमांड करके मार्केट का कुछ खाना अच्छा है, या माँ जो खिलाती है वो अच्छा है हेल्थ के माँ जो लिए? खिलाता है वही अच्छा है। यही अच्छा है ना? तो कोई पूछने का बात ही नहीं आता है। जिस समय ब्रेकफास्ट है जो बाकी ने बना के लेकर आ गए वो खिला देंगे। तो बाबा ने हमको जो दिया है पार्ट, उसको क्या करो? एक्सेप्ट कर। यस,
मैंने जिंदगी भगवान को दे दिया है, तो भगवान मुझे जहां रखना चाहता है, बाबा जानता है, प्लान उसके हाथ में है। इसीलिए उसको आगे रखते हुए, मन उनके साथ कनेक्ट करते हुए वैसे कर्म करते चलना, तब क्या होता है, आपका जो डिमांड, इच्छाएं, मुझे ऐसे करना वैसा करना, वो सभी बंद हो जाएंगे। फाइनली आपको क्या चाहिए, शांति सुख चाहिए ना, वो मिलता रहेगा। बाबा के प्लान के अनुसार चलेंगे तो ये महामंत्र हो जाएगा, जादू हो जाएगा। जैसे स्थूल में भी किसी कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र जपते हैं। लौकिक में भी कोई साधु संत के पास जाइएगा, या कोई जो एस्ट्रोलॉजर के पास जाइएगा, कुछ सिद्धि लेना है तो क्या करते हो, मंत्र देते हैं ना। तो यहाँ भी हमारा मंत्र क्या है, बाबा के साथ जुड़े रहना। ऐसे यहाँ भी अगर किसी कार्य में सिद्धि चाहिए, तो यह याद का महामंत्र की विधि स्वरूप है। महामंत्र ही विधि स्वरूप। तो किसी भी कार्य करना, उसको सिद्धि लेना है तो क्या करना चाहिए, बताइए। कोई भी कार्य हो, लौकिक हो या अलौकिक हो, वो कार्य में मुझे सफलता मिलना चाहिए, सिद्धि मिलना चाहिए, तो क्या करना है। दृढ़ संकल्प करना है पहले। तो बाबा ने यहाँ क्या कहा, याद का महामंत्र। क्या कहा बाबा ने, याद का महामंत्र, माने इस मुरली के, इस वरदान के आधार पर आपको जो भी करना है, संकल्प रखो, बाप के सामने रखो, मन को बाबा के साथ में रखना। क्या करना, मन बाबा को के साथ बाबा मन के रखना। साथ में रखना। तो करना है या नहीं करना है, करना है तो कब करना है, करना है तो क्या करना है, ये कौन बताएंगे, बाबा बताएंगे ना। तो बाबा शक्ति बताइए। देते हैं ना। तो उस समय क्या करो, अपने मन को शांत रखो, बाबा का वाइब्रेशंस, शक्तियां, बाबा का विचार, संकल्प कैच करो। जैसे भीम ने क्या किया, दुर्योधन को हराने के लिए युद्ध स्टार्ट किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो भीम ने क्या किया, अपने आंखों को किसकी तरफ देखा, श्री श्री कृष्ण जी की कृष्ण। तरफ। तुरंत श्री कृष्ण जी ने क्या दिया, इशारा किया, है ना। इशारा करते ही तुरंत उन्होंने अप्लाई किया। अप्लाई करते ही क्या हुआ, जीत गया। 1-2 घंटे से उसको हराने के लिए जो कुछ कर रहा था, उनका सारा जिंदगी का अनुभव उसमें डाला था, लेकिन वो सफल नहीं नहीं हुआ। हुआ। 1 सेकेंड में वहां देखने से उनका जो विधि अप्लाई करते ही तुरंत दुर्योधन क्या हो गया, नीचे गिर जीत गया। गया। गिर गए। क्योंकि दुर्योधन को हराने का प्लान श्री कृष्ण जी का था, निमित्त कौन थे, भीम थे। इसके पहले सभी कहानी हम लोगों को मालूम है ना। तो ऐसे हर कर्म में प्लानिंग किसका रहता है, बाप दादा का। बाबा। हम कौन रहते हैं, साधन। तो वो सभी जानने के लिए, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जानने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके तरफ मन को इशारा रखना पड़ता है। वहां तो आंख दिखाया, श्री कृष्ण जी को शरीर के रूप में दिखाया। यहां हमको क्या करना है, मन मना भव। तो याद हम किससे करते हैं, किस साधन से करते हैं याद, मन से। मन से ही करता है ना। तो जी। जो भी कर्म करना है, मन किसके साथ में रखो, बाबा के बाबा। साथ करना। एक छोटा सा बच्चा है, उनके घर में कोई रिश्तेदार आते हैं, ठीक है। तो रिश्तेदार जब आते हैं, उनको जो उनकी माँ कुछ वो खाना देती है, वो बच्चा क्या करता है, बीच में जाकर उसको खा लेता है। वो जाने के बाद मम्मी क्या करती है, बच्चों को डांटती है, देखो नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं करना है, उन्होंने दिया तो ही लेना है, नहीं तो नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम रिश्तेदार आते हैं, वो कहते हैं ये ले लो। तो वो बच्चा क्या करता है, बच्चा क्या करता है, नहीं लूंगा। माँ की माँ तरफ मारती। देखता है वो। पहले क्या करता है, माँ की तरफ देखता है, माँ हाँ कहेगी, वो लेने के लिए जाते हैं, ना कहते तो चाहिए तो भी हाथ पीछे कर लेता है। क्यों, माँ से अभी तक इशारा नहीं है। नहीं मिला। माँ से इशारे आने के पहले आपने ले लिया, तो रिश्तेदार जाने के बाद उनको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, अब डांट मिलेगा। डांट मिलेगा, थप्पड़ मिलेगा, है ना। माँ को देख लिया तो वो नहीं मिलेगा ना।
यही तो बाबा कहते हैं बच्चे, जो भी कर्म करना है किसके तरफ देखो, बाबा भगवान बाबा के मन से देखने से वो कर्म और कर्म के फल के लिए बाबा जिम्मेदार रहने के कारण 100% गारंटी उस कर्म में आपको सिद्धि मिल ही जाएगा। तो ये महामंत्र क्या करेगा, जादू का काम करेगा। यह जादू मंत्र सेकंड में परिवर्तन कर देता है। क्या कर देता है? परिवर्तन एक कर देते हैं जैसे सेकंड में। भीम का एग्जांपल अभी बाबा ने बताया, एक सेकंड में क्या हो गया, मेहनत ही नीचे नहीं गिर है। गया। तो आपको सोचने का भी जरूरत नहीं कि राइट है कि रॉन्ग है। कृष्ण ने इशारा किया, इन्होंने मार दिया, बस चैप्टर क्लोज। इसे सदा स्मृति में रखो तो सदा सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। इसको सदा मन में रखना, तो हर कर्म में आपको क्या होगा, सिद्धि स्वरूप। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बाबा आप हमको डायरेक्शन मत देना, हम जो कहते हैं ना वो करके दे देना। हमारा हम जो कहते हैं वो आपको करके दे दिया तो हमको सिद्धि मिल गया, ऐसा नहीं है। बाबा जो चाहता है वो हमको मिलेंगे, तो उसका सिद्धि क्या होता है, बहुत मल्टीपल में रहता है। क्योंकि याद में रहना बड़ी बात नहीं है, सदा याद में रहना यही बड़ी बात है। इसी से सर्व सिद्धियां प्राप्त होती है। जब समस्या आता है हम बाबा को याद में रहते हैं, लेकिन सदा याद में रहना, सदा बाबा के साथ कनेक्शन में रहना, ये उतना इजी नहीं है। जितना कंटिन्यूस आप रहेंगे, हर सेकंड, हर पल, हर समय आपको क्या मिलेगा, सिद्धि मिलता जाएगा। क्यों? सर्वशक्तिमान किसके साथ में है, आप। सर्वशक्तिमान के साथ। हाँ, उनके इशारे पर आप चल रहे हो। आप कठपुतलिया हो, है ना, तो कर्म तो वो कर रहा है, प्लानिंग उसका है ना। महाभारत युद्ध में आगे जो कौरव लोगों को, सभी लोगों को किसने मारा, किसने वध किया, किसने संहार किया, किसने किया कौरवों को? पांडवों की। हाँ, पांडव पांडव। पांडव निमित्त थे, प्लानिंग डायरेक्टर श्री कृष्ण थे। है कि नहीं? है। हाँ, अभी कृष्ण को मार, ये कर्ण को मार, संहार करने के लिए कृष्ण नहीं थे तो होता था क्या? नहीं। नहीं होता। हाँ, भीष्म को वध करने के लिए भी कृष्ण आना पड़ा। दुर्योधन को भी मारने के लिए कृष्ण का, डायरेक्शन किसका है, उनका कृष्ण है। का। लेकिन निमित्त कौन है, पांडव। तो हम लोग पांडव। कौन है, हम एक्टर है ना, हमारे लिए डायरेक्टर कौन, बाबा। शिव बाबा है ना। अभी एक एक्टर रहता है, भले ड्रामा में हो या फिल्म में हो, एक्टर के मन में जो आए वो बात कर सकता है क्या? नहीं। नहीं, नहीं। डायरेक्टर के डायरेक्शन पर डायरेक्टर की चलता है। तरफ देखना है, वो चाहता है कि नहीं चाहता, डायरेक्टर जो कहते हैं वही बात उनको करना पड़ेगा। बोलना पड़ता है। तो हमारा भी ड्रामा है, तो हमारे ड्रामा में डायरेक्टर कौन, बाबा। 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 हाँ, तो बाबा की तरफ इशारा रखकर आप पाठ करेंगे तो आगे वाली ताली बजाएंगे। कहा कि इशारा न रखते हुए आप पाठ करेंगे तो क्या मिलेगा, टमाटर तो मिलेगा, पत्थर तो मिलेगा। इसका मतलब सूक्ष्म रूप में आपको क्या मिलेगा, असफलता, दुख, टेंशन, ये सभी माने फिजिकली कोई पत्थर नहीं मारते हैं, लेकिन पता ना। मन में जो रिजल्ट आना चाहिए, खुशी होना चाहिए, वो नहीं मिलता है। इसलिए सदा क्या करो, बाबा के साथ कनेक्शन में रहना। स्लोगन, सेकंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना, अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। ये ऊपर के वरदान के कनेक्टेड है। हम क्या करते हैं, बाबा से इशारा लेने के लिए इतना लंबा चौड़ा कहानी सुनाते हैं, बाबा ऐसा हुआ ना, ऐसे हुआ ना, ये चाहिए वो चाहिए, इसके लिए ये चाहिए। क्वेश्चन पूछने के लिए, हमको सलाह लेने के लिए लंबा चौड़ा ले लेते हैं, है ना। तो बाबा का तो इशारा 1 सेकंड का रहता। तो अंतिम समय में आप कहने के लिए इतना टाइम लगेंगे, लगाएंगे, तो आपके पास टाइम कितना लगेगा लास्ट पेपर में, 1 सेकंड का। 1 सेकंड, है ना। इसलिए विस्तार को क्या करो, सार। सार, सार में लेकर आओ। बाबा अभी क्या करना है, टक। भीम ने कृष्ण की तरफ कितना सेकंड देखा था, 1 सेकंड। एक, उन्होंने मुख से कुछ कहा था क्या? कुछ नहीं। हाँ, लेकिन श्री कृष्ण जी जानते थे वो क्यों देख रहा है, उनको क्या चाहिए, सिर्फ वो दो ही जानते हैं, बाकी किसी लोगों को मालूम नहीं है वहां क्या हो रहा है, उन्होंने क्या कहा और इन्होंने क्या समझा, है ना। ऐसे करोड़ों लोगों में हम अपने मन को भगवान के साथ में रखेंगे
तो भगवान जो इशारा देता है हमको क्या होता है, समझ में आता है। याद रखिएगा, अंतिम समय में आपके हाथ में मुरली नहीं रहेगा, कोई सीनियर भाई बहन आपके साथ में नहीं रहेंगे। कौन रहेगा? सिर्फ आप अपने मन को बाबा के साथ कनेक्ट करना है। तो अंतिम सर्टिफिकेट में विस्तार को हमको क्या आना है? सार। चार माना क्या है? बाबा ने कुछ इशारा दे दिया, बाबा ऐसे ऐसे करने से ऐसा नहीं होता है क्या, ये करेंगे तो अच्छा है ना। बाबा के इशारे के बाद भी हम उनको क्या करते हैं, और ऑप्शन देते हैं, सजेशन देते हैं, बाबा ऐसे करो क्या, उसे भी करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है ना। सिर्फ उसकी तरफ देखा और बाबा को आपने बता दिया, बाकी बाबा जाने ड्रामा जाने। इसलिए अंतिम समय में विस्तार को सार में लाना है, तो अभी से ही क्या करो, क्या करो, बाबा का जो सार का इंस्ट्रक्शन है ना, उसको कैच करो। जैसे माँ और बच्चों के बीच में, पति पत्नी के बीच में 1 सेकंड का रिएक्शन रहता है, उस सेकंड से पता चलता है क्या है, क्या पता चलता है? माताओं को पता चलता है अभी मैं पति से बात करूंगा तो मुझे साड़ी मिलता है कि नहीं मिलता है। उनको फेस के चेहरे से ही पता चलता है, कुछ कहने का जरूरत नहीं है। क्यों? हाँ? इतना लंबे समय से उनके साथ जिंदगी बिताया है ना, इसलिए मालूम है उनका मूड कैसा है। आपने ही कहा था, आपने ही डेट दिया था, आप ही लेट करके आ गए, कुछ लंबा चौड़ा भाषण देने का कोई जरूरत नहीं है। मालूम रहता है कुछ कहेंगे तो भी मिलने वाला है नहीं। तो 1 सेकंड के इशारे से क्या होता है, काम होता है कि नहीं होता। ऐसे ही बाबा के साथ रहते 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 आपको क्या होना चाहिए, बाबा हाँ, की तरफ देखते ही तुरंत यस या नो, करना है नहीं करना है ना। वो हमको इशारा समझ में आना चाहिए। इसलिए बाबा के साथ क्या करना है, जिंदगी जीना है, सदा रहना है स्वरूप के रूप में। ओके, हम शांति।